अगेन मैं अपने बारे में बोलूँ ऐसा कुछ है नहीं। लाइक किसी ने कहा कि प्रोड्यूसर थे तो पता नहीं चला, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो सेम एज एन एक्टर भी मेरा वही हाल है। मैं अपने आप को एक्टर समझता नहीं, बट वो कुछ पेपर्स दे देते, बोला सर इनके साथ परफॉर्म करना है तो मैं कर लेता हूँ। सो वो दिमाग में कहीं है नहीं कि मैं एक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ। बट मेरे अलावा बाकी जितने भी हमारे जो स्टार कास्ट हैं, लाइक द फिल्म गो, जब पहले बार हमने सोचा कि इस फिल्म को बनाना है, तो आदित्य सर और मैं तो हम लोग थे ही अंदर कि भाई ये दो कैरेक्टर्स ये लोग करेंगे। प्रबल सर ने पहले डिसाइड कर लिया था, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। और उसके बाद सोनाली जी पे वो हुक डाउन पे बोला नहीं सोनाली ही करेगी। काफ़ी सारे नाम बाउंस हुए, बट प्रबल जी तस से बसने वाला सोनाली कुलकर्णी ही करेगी। तो वो एक और सोनाली जी मान भी गई। अजय हमारे कास्टिंग कहाँ गए, कास्टिंग डायरेक्टर हमारे, तो ही वॉज हेलमेट सोनाली जी करेंगी। उसके बाद कुछ अलग तो ऑप्शंस आ गए बरखा जी के रोल के लिए, बट अल्टीमेटली एवरीबडी डिसाइडेड ऑन बरखा जी, विच वॉज सच अ ब्रिलियंट राइट चॉइस सर। क्योंकि जब मैं लोग पूछ रहे हैं कि एज अ प्रोड्यूसर कैसा लगा, तो अब मैं रियलाइज करता हूँ कि बरखा जी ने पूरे एंटायर शूट में, मतलब सबसे ज़्यादा काम शायद बरखा जी का ही था इस फिल्म में। एंड थ्रू आउट इन्होंने मतलब वो कहीं वो फील ही नहीं करवाया जो पिंच होता है प्रोड्यूसर को या फिर को एक्टर्स को, कहीं नहीं। शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी पंक्चुअल, एंड एज लाइन्स के साथ तो शी वॉज ब्रिलियंट। सोनाली जी इतनी बड़ी स्टार हमारे लिए, तो मतलब शी इज अ बिग फेस। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग सोनाली कुलकर्णी, शी वॉज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। और आदित्य सर, like I said, everybody knows him as a brilliant actor since the time he came to Bombay or started television and then films. He has been an exceptionally good actor. उसमें कोई शक सुबह किसी को होनी नहीं चाहिए। तो still his Aditya sir for us. The sir comes with a package or a baggage. And Sahil bhai newcomer but brilliant work, बहुत अच्छा काम किया। Apart from them, जरीना जी मतलब बचपन में देखते थे उनको, उनके साथ बैठ के काम करने में, द टाइप ऑफ ह्यूमिलिटी जरीना जी हैड ऑन द सेट सबके साथ, दैट इज एक्सेप्शनल। आई थिंक हम जैसे, नॉट हम जैसे, मैं भी पुराना हो गया हूँ, जो नए बच्चे आते हैं, नए एक्टर्स आते हैं, इनको सीखना चाहिए एक एंसेम्बल कास्ट में, एक फिल्म में कैसे व्यवहार होता है बाकी के लोगों से, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या फिर फिल्म का डायरेक्टर हो, हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार। एंड लिलीपुट जी, नॉट टू मिस हिम, आज आए नहीं है, बट दे वर प्रोफेशनली सो गुड, हमको सीखना जरूरी है उनसे। एंड ये फिल्म बन गई, ये हमको रियलाइज भी नहीं हुआ, बिकॉज कहीं हिकअप्स नहीं, जो हमने शेड्यूल किया हुआ था ऑन टाइम, बैंग ऑन। हर एक आर्टिस्ट का कोऑपरेशन था, यूनिट मेंबर्स का कोऑपरेशन था, हमारे टेक्नीशियंस का कोऑपरेशन था। तो विदाउट एनी हर्डल्स ये फिल्म हमने बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से इसको फिनिश किया। और प्रोडक्ट में मेरे अंदर से, अगर आपने जो ट्रेलर देखा है, काफी इफेक्टिव लग रहा है ना। थैंक यू।